अयोध्या में नरेंद्र मोदी ने पहला जब शिलान्यास किया, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद सब कुछ क्लियर हुआ, तो ये शिलान्यास करने के लिए गए थे जब पहली बार। तो उसमें बड़ी दिलचस्प बात ये हुई कि लालकृष्ण आडवाणी को और मुरली मनोहर जोशी को इनवाइट नहीं किया गया है। तो वहां पर मेरे दिमाग में आया कि एक आदमी जो इस पूरे कैंपेन का फिगर रहा है, जिसने अयोध्या मूवमेंट चलाया और जिसने इस पार्टी को यहाँ तक पहुंचाया जहां पे आज मोदी जिसका फल खा रहे हैं 90 से लेके 92 तक, उस लालकृष्ण आडवाणी को यहाँ पर बुलाया ही नहीं गया। तो वो क्या कर रहे होंगे दिल्ली में बैठ के। तो वहां से फिर मेरे दिमाग में आया कि महाभारत की वो कहानी है वहां पे, कि महाभारत का युद्ध चल रहा है और धृतराष्ट्र चूंकि नेत्रहीन है और वो युद्ध में जा नहीं सकते किसी की तरफ से, तो वो यहाँ पर हस्तिनापुर में बैठे हुए थे और उनके एक मित्र सारथी थे जो कि संजय, तो उनको ऐसी दिव्य शक्ति थी कि वो दिल्ली में बैठकर और कुरुक्षेत्र के में जो हर दिन का पूरे दिन का वो लाइव ब्रॉडकास्ट उनको सुनाते रहते थे कि आज ये हुआ है, आज भीष्म पितामह के हाथ में तीर लगा है और परसों अर्जुन ने उनको घायल कर दिया है, वो अब सरसैया पे पड़े हुए हैं, अब प्यास लग रही है तो यहाँ पे जमीन से तीर मारकर पानी निकाल रहे हैं टाइप वो पूरी कहानी लाइव ब्रॉडकास्ट सुनाते रहते थे। तो मुझे लगा कि आडवाणी जो देख रहे हैं कि लखनऊ अयोध्या में शिलान्यास हो रहा है, वहां पर मोदी जी अपनी 56 कलाओं का प्रदर्शन कर रहे थे, तो वो क्या सोच रहे होंगे यहाँ बैठ के और उनको कौन बता रहा होगा कि वहां क्या चल रहा है। तो वहां से फिर धृतराष्ट्र संजय का आइडिया आया कि यहाँ पर बैठ के आडवाणी जी को सुनाता हूँ। तो इनिशियल धृतराष्ट्र जो थे वो आडवाणी थे, वो नहीं थे, मतलब वो दरबार में बैठे हुए थे और धृतराष्ट्र भी थे और वहां पर वो कहानी सुनाई जा रही थी कि अयोध्या में चल क्या रहा है। फिर तो जैसे कहानी कैरेक्टर इवॉल्व होते हैं धीरे धीरे, तो मुझे लगा कि तो पहले को लोगों ने बहुत पसंद किया, तो ये हुआ कि इसको कंटिन्यू किया। तो वहां से धृतराष्ट्र को हमने कैरेक्टराइज किया कि ये हिंदुस्तान की जनता है, इसकी आंख कान नाक नहीं है, लेकिन इसकी ताकत इतनी है कि ये राजा है, क्योंकि ये वोट देके सरकार चुनी, तो राजा तो ये है, चाहे उसको हो कुछ ना हो। और संजय इस देश का मीडिया है जिसका काम है खबरें देना, और इन दोनों के बीच का कन्वर्सेशन है। डंकापति कांस्टेंट कैरेक्टर है जो कि यहाँ के चक्रवर्ती सम्राट हैं, और जो चल रहा है दरबार में अंतःपुरों में वो उसको कहानी के रूप में नरेट किया जाता है, ये है आइडिया। तो वहां से ये सब शुरू हुआ था। और हिंदुस्तान की छोड़ी, मुझे मेरा ही मानना है पूरी दुनिया के उसमें महाभारत से बढ़िया पॉलिटिकल गाथा कोई नहीं है। और माइथोलॉजी ऐसी चीज होती है कि जिससे हर आदमी पहली नजर में रिलेट कर लेता है। पहली चीज जो उसको होती है, आप किसी भी आदमी से जाके राम और सीता और रावण और इनकी बात कर लीजिए, वो उसको सब पता है। बहुत संभव है कि उसको जवाहरलाल नेहरू के बारे में ना पता हो, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी के बारे में ना पता हो, बहुत रीजन, लेकिन माइथोलॉजी से तो हर आदमी को वो होता है। तो महाभारत और उसका जो मैथोलॉजिकल अपना वो था, उसमें उसके कैरेक्टर लोगों को पता थे, वहां से ये निकला। और इमीडिएट जो ट्रिगर पॉइंट था उसका, तो क्योंकि महाभारत और हम आज के टाइम पे वही देख रहे हैं, एक किस्म की पॉलिटिकल स्टेज सजा हुआ है जिसमें हर दिन कुछ ना कुछ हो रहा है। तो जब